गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, वो है फोर्सेस अफेक्टिंग द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। सबसे पहले चीज़ क्या है, टॉपिक क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे विंड के बारे में। ओके, और ऐसी फोर्सेस जो इफेक्ट करती हैं वेलोसिटी को और डायरेक्शन किस चीज़ की, विंड की। ओके, जिसमें अभी अब तक आपने पढ़ा कि एयर जो एयर इन मोशन, ठीक है, इसको हम ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एयर मोशन में होती है ड्यू टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसी को हम क्या कहते हैं, विंड। कि जब एयर पार्टिकल्स मूव करें विद द एडवांस करें किसी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, क्योंकि हमेशा ये हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करते हैं, और इसी को जब हम एयर पार्टिकल जो मूव कर रहे होंगे उसको क्या कहेंगे, विंड। ओके, एक चीज़। दूसरा क्या है, इसके अलावा एडिशन, रोटेशन ऑफ द अर्थ भी मूवमेंट में प्रॉब्लम, मूवमेंट में कुछ फैक्टर इफेक्ट करती हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। उसके अलावा हॉरिजेंटल सरफेस भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसको इफेक्ट करते हैं, वो भी हम कुछ एक एक करके फैक्टर पढ़ते हैं कि विंड की डायरेक्शन को, वेलोसिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये अर्थ सरफेस मान लेते हैं, तो अर्थ सरफेस के आसपास में, ठीक है, ये क्या होगा कि यहाँ पर अर्थ की एक फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कहते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे हमने क्या कहा, इससे फ्रिक्शन होगी, ठीक है, अर्थ की एक अपनी फ्रिक्शन होगी, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होगा, जो 1 to 3 किलोमीटर एलिवेशन पर, ठीक है, जितना हम ऊपर जाते रहेंगे ये फ्रिक्शन फोर्स कम होता रहेगा, और ये विंड की स्पीड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। फ्रिक्शन होता है होल्डिंग पावर, ठीक है, इन्हें हम कह सकते हैं किसी चीज़ कितनी देर तक उसको होल्ड, किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स अर्थ की जो लोअर लेयर में जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे इनकी क्या करेगा, इनको इफेक्ट करेगा, और विंड की स्पीड में प्रॉब्लम, विंड की स्पीड जो है वो कम कर देगा। हायर द फ्रिक्शन फोर्स, लोअर द स्पीड ऑफ द विंड। ओके, और जितना हम हाइट पे जाते रहेंगे अर्थ से, उतनी फ्रिक्शन फोर्स कम होती रहेगी और विंड की स्पीड उतनी हाई होती रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड, कोरियोलिस फोर्स। नेक्स्ट है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या है, देखिए, अर्थ की रोटेशन से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसको फोर्स को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ओके, अर्थ की रोटेशन से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, जो अर्थ रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पर, इससे एक फोर्स प्रोड्यूस होती है, उस फोर्स को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और ये फोर्स इक्वेट, देखिए, दिस फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट हु डिस्क्राइब्ड इट इन 1844। कोरियोलिस ने इसको डिस्क्राइब किया था। It deflects the wind to the direction in the northern to right direction in the northern hemisphere and to the left in the southern hemisphere. Okay, is maximum at the poles and is absent at the equator. पहले यहाँ से हम समझेंगे, कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होगी कहाँ पर, एट द पोल्स, के पोल्स के ऊपर ये मैक्सिमम होगी इन यहाँ पर अर्थ के, और इक्वेटर पर जीरो होगी। ओके, एक चीज़। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये क्या करती है, जो हमारे पास विंड होगी यहाँ पर, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी, और सौदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी जहाँ से भी आ रही होगी उसको लेफ्ट डायरेक्शन में, अगर इक्वेटर से आ रही है तो इस डायरेक्शन में, अगर, ओके, यहाँ से हम समझो, इसको दोबारा ड्रा कर लेते हैं ताकि हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। ये हम मान लेते हैं अर्थ है हमारा, और यहाँ पे आपके पास इक्वेटर है। अगर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट थी, ठीक है, उसके बाद हमेशा विंड कहाँ से मूव करती है, हाई से लो की तरफ। ओके, सब ट्रॉपिकल हाई थी, यहाँ प्रेशर बेल्ट बनी है तो प्रेशर बेल्ट से ही विंड्स निकलेंगी। तो क्या होगा कि विंड जिस भी डायरेक्शन में जा रही होगी उस डायरेक्शन की लेफ्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किस डायरेक्शन में, डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कि अगर यहाँ से सब ट्रॉपिकल हाई से आ रही है तो यहाँ से इसकी ऊपर वाली साइड से आ रही है तो उसके राइट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी। और अगर यहाँ से आ रही है तो इसकी राइट डायरेक्शन ये वाली रहेगी। तो सिंपल सी लैंग्वेज में कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड पर और सौदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड पर डिफ्लेक्ट करती है विंड। इन कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड की डायरेक्शन इन डायरेक्शन में रहती है। ओके,
इसके बाद नीचे भी है कि हमारे पास एक्ट करती है परपेंडिकुलर, ये आप सब एक बार इसको रीड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप एक बार फिर इसको समझ सकते हो। देखिए ये जो विंड रेड कलर में है, ये है आपके पास विंड की डायरेक्शन बताई है। यहाँ पर ये आपको विंड टाइप है, टाइप अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो उसको रहने दीजिए। अब सिंपल विंड की डायरेक्शन देखिए, तो देखिए सब ट्रॉपिकल हाई से आ रही है इक्वेटोरियल लो की तरफ विंड्स, ओके। हमेशा हाई से लो की तरफ आती हैं, तो जो प्रेशर बेल्ट्स बनी हैं अर्थ सरफेस पर उन्हीं से उनकी दूसरी की तरफ मूव करेंगी। जब ये हाई से लो की तरफ आ रही हैं तो ये देखिए आप, ये एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, ये अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि इनको आना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट। लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से इनकी डायरेक्शन क्या हो गई है, ये लेफ्ट, एक की राइट हो गई है, दूसरी की लेफ्ट डायरेक्शन हो गई है। इसी को हम कहते हैं कि कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट। लास्ट है आपके पास प्रेशर एंड विंड। The velocity and direction of the wind are the net result of wind generating force. The winds in the upper atmosphere 2 to 3 km above the surface are free from frictional force and are controlled by many pressure gradient and Coriolis force. तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मैंने आपको बताया था कि दो लैटिट्यूड के अंदर बीच में डिफरेंस कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, उसको कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये भी इफेक्ट करता है किस चीज़ की, विंड की डायरेक्शन को, ओके। इसको बैन दे, हायर एटमॉस्फेयर में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होती, कोई कोरियोलिस फोर्स, तो वहाँ पर क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की मदद से ये विंड्स मूव करेंगी, ओके। अब क्या होगा, जब भी विंड एक लो प्रेशर की आसपास से मूव करने लग जाए, यानी सेंटर में एक लो प्रेशर हो और आसपास से विंड उसकी तरफ आने लग जाए, द विंड इज नोन एज द विंड इज अराउंड लो इज कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन। जब भी एक सेंटर में लो हो और उस आसपास के हाई रीजन से उसकी तरफ विंड आने लगे, उसको कहते हैं हम क्या, लो प्रेशर, लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ओके। अराउंड अ हाई इज कॉल्ड एंटी साइक्लोनिक। जब एक हाई प्रेशर हो और वहाँ सेंटर में हाई हो और साइड लो हो और उसकी तरफ से वहाँ से विंड निकले, तो उसको कहते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। ये भी हम कंप्लीट साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और यहाँ पर जो जियोस्ट्रॉपिक है कि जियोस्ट्रॉपिक क्या होता है कि जब हायर एटमॉस्फेयर में, यानी अर्थ से दूर ऊपर कहीं हाइट पर जब कोई भी फोर्स नहीं होगी आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स, तब विंड्स डायरेक्टली सीधा मूव करेंगी, इसको हम कहते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड, ओके। तो ये हमारे पास रहा टॉपिक आज का। थैंक यू वेरी मच।